हेलो, मैं हूँ राधिका धवन नेशन न्यूज़ से। आज हमारे साथ नागपुर के महापौर संदीप जोशी जी हमसे जुड़े हैं। संदीप जोशी जी के नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त तुकाराम मुंढे, इन पर कई गंभीर आरोप है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि वो उन्होंने ऐसे आरोप उन पे क्यों लगाए हैं और उसकी क्या वजह है। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है नेशन नेक्स्ट पर। सर, जी आप सबसे पहले तो बताइए कि नागपुर में ऑफ कोर्स कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और किस तरीके से आप एनएमसी की पूरी टीम के साथ आप किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, दिस इज अ टीम वर्क। अगर कोरोना को हमको हराना है तो हमको साथ में पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, नागपुर महानगर पालिका प्रशासन, हेल्थ वर्कर्स जो है वो इनके साथ में चल के हमको हराना है। अगर इसमें मैं अकेला बोलूंगा कि मैं ही कर रहा हूँ और मैं ही दौड़ूंगा तो ये होगा नहीं। ये चार पहिए की गाड़ी है। चार पहिए में से एक पहिया अगर बड़ा निकला और वो अकेला दौड़ने लगा तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो उस हिसाब से हम सभी मिलके ये कर रहे हैं और ये टीम का सक्सेस है कि आज हम 1000 तक ही पहुंचे हैं। इसके आगे ज्यादा बड़े नहीं, इसके लिए भी प्रयास चालू है, लेकिन इसमें जनता का भी साथ होना काफी आवश्यक है, जरूरी है। लोगों ने सहकार्य करना आवश्यक है, अनुशासन का पालन करना आवश्यक है। वो अगर हम करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम आने वाले समय में जल्दी से जल्दी ये रिस्ट्रिक्ट हो सकेगा ना। सर, मुंडे जी के लिए आपने कहा था कि आपने अपना कुछ डिस्प्लेजर आपने व्यक्त किया था। आपने कहा था कि वो जो डिसीजंस है वो सिंगल हैंडेडली ले रहे हैं। आप नागपुर के मेयर हैं, फर्स्ट सिटीजन हैं आप, तो किस तरीके की आपकी डिसअपॉइंटमेंट्स है और कौन-सी कंप्लेंट्स है आपको उनको लेके? नहीं, देखिए, उनके बारे में पर्सनल ग्रज रहने की कोई आवश्यकता नहीं। आज 27 जनवरी को उनका नागपुर शहर में आगमन हुआ। तकरीबन 6 महीना होते हैं। अब नागपुर शहर का ये जो बॉडी है, ये जनरल बॉडी जो रहती है वो सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में रहती है। और रोल जो रहता है लोकशाही में, पदाधिकारी जो है वो जो तय करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का विषय इनके तरफ रहता है, प्रशासन की तरफ। अब प्रशासन अगर बोले कि मैं ही करूंगा, जनप्रतिनिधियों की मुझे आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया ही क्यों? फिर प्रशासक प्रशासक ही रहते थे, प्रशासकीय अधिकारी ही रहते थे। लेकिन ये बना है तो इसके पीछे हमारे संविधान निर्माताओं की कुछ ना कुछ भावना होगी, कुछ ना कुछ उनके धोरण होंगे, इसीलिए बनाया है। तो ये सीधा सीधा है कि 50,000 लोक संख्या का जनप्रतिनिधि जो है, नगर सेवक है, उसको पूछ के चलना चाहिए कि बाबा तेरे एरिया में समस्या है क्या? सिर्फ 6 महीने में कोविड की समस्या ही है, बाकी शहर में कुछ भी समस्या नहीं है, ऐसा तो हुआ नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कि बहुत बेकार हालत है। पानी के कारण लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लोगों के घर के जी। सामने के टिम्बर टूट गए हैं, गटर लाइन टूटी है। अब लोगों की अपेक्षाएं है नगर सेवकों के से, उनके प्रतिनिधि के माध्यम से। लेकिन वो प्रतिनिधि को अगर कहा जाता है कि 10,000 रुपए भी नहीं है मेरे पास, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आपको गटर लाइन भी दुरुस्त नहीं करना पड़ेगा, मैं उसके लिए मदद नहीं करूंगा, सहकार्य नहीं, रादर मैं परमिशन भी नहीं दूंगा आपको, तो ऐसे से कैसे चलेगा काम? फिर वो जनप्रतिनिधि क्या लोगों से मार खाएगा, डांट खाएगा? तो प्रशासन को ये तय करना पड़ेगा कि बाकी सब काम करते हुए मैंने ये भी करना चाहिए। दूसरा, लोगों की समस्या है, जनप्रतिनिधियों की समस्या है, उसके लिए एक जनरल बॉडी रहती है, मीटिंग रहती है। वो बुलाने का अधिकार महापौर का रहता है। 20 मार्च को ये जनरल बॉडी होने वाली थी। तब सम्माननीय आयुक्त जी ने पत्र दिया कि ये ये होना नहीं कैंस चाहिए, कैंसल होना चाहिए। उस वक्त नागपुर शहर में से सिर्फ 4 पेशेंट थे पॉजिटिव। तब भी हमने सम्मान रखा उनका कि नहीं, ठीक है, उन्होंने कहा है तो अपन ने रखना चाहिए। फिर लॉकडाउन हुआ। अब लॉकडाउन उठ के भी 20 दिन हो चुके हैं और अभी जनप्रतिनिधियों का कहना है कि ये बॉडी होना चाहिए, हमारी समस्या, हमारी बस्ती की समस्या हम किसको बताएंगे? और आपको जी। आश्चर्य लगेगा कि महाराष्ट्र शासन का जीआर है कि अपनी अपनी एरिया की जनरल बॉडीज मीटिंग के बारे में आप स्थानिक स्तर पे निर्णय लीजिए। स्थानिक अच्छा। स्तर पे निर्णय लेना है, यानी क्या, नागपुर के स्थानिक नगर सेवक जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके महापौर ने निर्णय लेना। हमने तय किया
कि ये होना चाहिए, उसका नोटिफिकेशन 12 तारीख को निकाला। उसमें प्रशासकीय अतिरिक्त आयुक्त जी ने ये लिख के दिया है कि आयुक्त से चर्चा होके कुछ कंडीशंस तय करके ये सभागृह के लिए हम परमिशन देते हैं, ये लिख के। यानी आयुक्त जी से चर्चा हुई है, सभी नगर सेवकों को एजेंडा गया है। अब ये होने के पश्चात 3 दिन के बाद में उनका लेटर आता है कि ये होगा नहीं, ये चलेगा नहीं, ये बेकायदेशीर है। बाबा ये बेकायदेशीर था तो 12 तारीख को क्यों नहीं बेकायदेशीर था? आपने उस वक्त चर्चा करके परमिशन दे दी। दूसरा विषय, महाराष्ट्र शासन का जीआर बोलता है कि आप आपके स्थानिक स्तर पे निर्णय ले सकते हैं। तीसरा विषय, पुणे महानगर पालिका जहां पे 11,000 पेशेंट्स पॉजिटिव है, वहां पे कल भी हुई है और आज भी है। पिंपरी चिंचवड जहां पे 1,000 के ऊपर पेशेंट्स है, वहां पे 2 बार हो चुकी है। नासिक जहां पे 1,500 के ऊपर है, वहां पे 2 बार हो चुकी है। तो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं होना? हमारे यहाँ पे भी होना चाहिए ना। और नियम का जो पालन है वो सिर्फ जनप्रतिनिधि करे, जनता करे, और मैं नहीं करूंगा तो कैसा होगा? मुझे भी करना पड़ेगा। अच्छी बात है, आप अगर शिस्त प्रिय है तो आप भी करिए और जनता को भी करवाइए। मैं ये बोलूंगा कि जनता नहीं करना चाहिए, जनप्रतिनिधि ने यो नहीं करना चाहिए और मैं कुछ नहीं करूंगा, 150 लोगों के नगर सेवकों की सभा चलती नहीं, बेकायदेशीर है। और 31 मई को जब 500 पेशेंट्स पॉजिटिव थे, तब सम्माननीय आयुक्त जी ने राजवाड़ा में एक बड़ा सम्मेलन किया विदा परमिशन का, जिसमें 300 लोग थे। सोशल डिस्टेंसिंग भी कुछ नहीं था, मास्क भी नहीं थे, और वहां पे उन्होंने भाषण भी दिया। अब ये कैसे चलता भाई? उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। तो ये नहीं चलेगा ना कि मैं कुछ तो भी अलग हूँ और आप लोगों ने बिल्कुल करना नहीं चाहिए। ये है। दूसरा विषय, उनके बारे में जो मुझे आक्षेप जो है, उनके बारे में बोलते हैं कि शिस्त प्रिय अधिकारी है। अच्छी बात है, शिस्त प्रिय अधिकारी रहना ही चाहिए, अनुशासन प्रिय है वो भी रहना ही चाहिए। लेकिन मेरे वो 12 वर्षों में 14 ट्रांसफर हुई है। अब ये मैं नहीं मानता कि ये कोई बड़ी भूषण की बात है कि 12 वर्ष में 14 ट्रांसफर अगर किसी की होती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, भूषण नहीं है इसके लिए। आप और मैं अगर कोई अपार्टमेंट में रहते हैं जहाँ पे 12 फ्लैट्स है, अब आपका ग्राउंड फ्लोर वालों से भी जमती नहीं, फर्स्ट फ्लोर वालों से भी जमती नहीं, उसके ऊपर वालों से भी जमती नहीं। इसका मतलब ये कोई भूषण नहीं है कि मेरी हर जगह पे मेरी जमतीच नहीं, तो ये 12 के 12 नालायक है और मैं अकेला बहुत अच्छा हूँ। ऐसी बात नहीं रहती। हमको अगर समाज को लेके जाना है, शहर को लेके जाना है, शहर का डेवलपमेंट सही मायने में करना है, तो हमको सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है। मैं अगर बोलूं कि मैं ही दौड़ूंगा और बाकी लोगों को कुछ समझता ही नहीं, मैं ही एक सज्जन हूँ, बाकी सब लोग नालायक है, तो ऐसा चलता नहीं। हम सभी लोगों को चल के करना है और साथ लेके शहर का विकास करना है। अगर वो करेंगे तो ही शहर का विकास होगा। सर ऐसी भी बातें सामने आई थी कि आपने उनसे काफ़ी बार बात करने की कोशिश की है, उन्हें फ़ोन कॉल्स भी किए थे पर उनके जवाब नहीं आए हैं, ये भी कहा गया था। तो कितनी सच्चाई है इन बातों में? काफी बार नहीं हुआ है, लेकिन वैसे भी संवाद ही 5-6 बार ही हुआ है। उसमें से 2-3 बार मैंने फोन किए, उन्होंने उठाया भी नहीं। उठाना तो छोड़ दीजिए, मीटिंग में रहते हैं, उसके बाद में करने का भी उन्होंने आड़स नहीं दिखाया। मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भी उनको डाले, उसका भी जवाब नहीं आया। तो वो उनकी स्टाइल है, वो उनको कुछ लेना देना नहीं रहता जनप्रतिनिधियों से बात करने का, संवाद बढ़ाने का या रखने का। पर क्या ये सिर्फ ये जो फ़ोन कॉल्स आपको उन्होंने कॉल बैक नहीं किया है जो आप कह रहे हो, ये सिर्फ क्या आपके साथ ही हुआ है कि उनका बाकी लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, ऐसी कोई कंप्लेंट्स आई? मेरे साथ, मेरे पास में एक महानगर पालिका का पदाधिकारी है, उसने 50 मैसेजेस उनको अजीब अभी तक डाले हैं, उसका एक भी जवाब नहीं। हमारे ज्येष्ठ नगर सेवक है जिनको लोगों की समस्याओं के लिए उनको मिलने जाना पड़ता है, तो 3-3 घंटे उनसे मिलते भी नहीं। ये है, अब अधिकारियों भी हमको ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी चीजें बताते हैं, उनके लिए भी बहुत अड़चने हैं। तो ये तो चीजें है। सर लेकिन पर जो हमको, आप जी 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 बताइए। कहिए।
आपने कही है कि सर, आपने कहा कि जो ट्रांसफ़र उनकी 12 बार जो हुई है, आप जो बोल रहे हो कि उनको हर बार शिफ्ट होना पड़ता है या रिलोकेट होना पड़ता है, तो क्या आपका कहने का मतलब ये है कि उनका वहाँ कुछ इश्यू हो जाता है, इसलिए उनको ट्रांसफ़र करते हैं? हाँ, ये तो बात सही है ना कि उनको कोई चाहता नहीं है। किसी को वो नहीं चाहिए अपने यहाँ पे। वो क्या केवल आप डिसिप्लिन, खुद की बात कर रहे हो कि इन जनरल वो जहाँ भी जाते हैं? इन जनरल वो जहाँ पे भी जाते हैं वो 7-8 महीने के ऊपर रुकते ही नहीं है। उनको कोई रोकता भी नहीं है। अपने शहर में कोई आदमी आता है, तो उससे प्रेम निर्माण होना चाहिए, उससे स्नेह भाव निर्माण होना चाहिए या वो जल्दी जाए, इसके लिए कोशिश करना चाहिए लोगों ने। ये इस तरीके से उनका नॉर्मल ही रहा है अभी तक। सर, ये क्वारंटाइन सेंटर्स में केओस की आपने कुछ बात की थी, आप उसके बारे में अगर कुछ बता सकते हैं तो? देखिए, क्वारंटाइन हमको करना है, 400 लोगों को समझो करना है। आप और मैं एक ही लाइन में रहते हैं। मैं पॉजिटिव हूँ, आप और मैं मिले ही नहीं कभी। आप 90वें प्लॉट पे रहते हैं, मैं पहले प्लॉट पे रहता हूँ। अगर मुझे और आपको पकड़ के क्वारंटाइन लेना है, क्वारंटाइन करना है करके एक ही बस में हमको बैठा दे, तो मैं आपको वो इसका प्रसाद देने ही वाला हूँ। क्योंकि आपको एक साथ लेके गए, मुझे और आपको, वो होने वाला है। क्वारंटाइन सेंटर में वहाँ पे व्यवस्थाएँ नहीं है। लोग वहाँ पे साथ में बैठते हैं, आजू-बाजू में बैठते हैं, तो वो तो अड़चनें होने वाली है। यानी जी। खाने के लिए बैठते हैं, चाय लेने जाते हैं तो 50 लोग मिलते हैं, जाते हैं एक साथ। ये अड़चनें है। अब वो होना नहीं चाहिए। उनके तरफ ध्यान ही नहीं है, उसके बारे में बताया गया। न्यूज़पेपर में काफ़ी फ़ोटोज़ भी आई उसके लिए। तो ये चीज़ें तो है, इसमें गड़बड़ है और आप देखिए क्वारंटाइन में से ही पॉज़िटिव निकल रहा है। इसके भी पीछे का कुछ कारण होगा ना कि क्वारंटाइन में से ही कैसे निकल रहा है। निकलना तो बाहर से भी चाहिए फिर, अगर गड़बड़ है तो। आपको लग रहा है कि उनका सिस्टम क्वारंटाइन सेंटर्स का जो है वो सही नहीं सिर्फ़ है? मुझे लगने का नहीं है, बहुत लोगों का ये कहना है। बहुत लोगों के वीडियोज़ भी आए हैं वहाँ से, कि शाम को एक साथ घूम रहे हैं सब लोग वहाँ पे। अलग क्वारंटाइन मीन्स क्या है? अलग-थलग रखना है। वो अलग-थलग है ही नहीं। नागपुर में भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में शासन अगर रहता था, तो जी, वो यहाँ पे आते ही नहीं थे। उसका कारण ऐसा था कि इसके पूर्व जो आयुक्त थे, अभिजीत बांगर जी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। उनको 8 ही महीना हुआ था यहाँ पे, 1 साल ही हुआ था और 2 साल वो काम करते थे। इनको आने की आवश्यकता ही नहीं थी। सर, मुंडे जी के ट्रांसफर के बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी, रूमर्स भी काफ़ी आए थे। तो नागपुर के लोगों ने एक ऑनलाइन पिटीशन फाइल की थी, तो काफ़ी बहुत ही उसमें रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा मिला था। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो ये चाहते हैं कि अगर उनका ट्रांसफर होता भी है तो दे आर नॉट इन फेवर ऑफ द ट्रांसफर? देखिए, ये अपना-अपना अपने-अपने ओपिनियंस हो सकते हैं। मेरा कुछ ओपिनियन होगा, आपका भी कुछ ओपिनियन होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ओपिनियन को कोई अर्थ ही नहीं है। जी, अर्थहीन आपका ओपिनियन है। आपके ओपिनियन को कुछ कीमत ही नहीं है और सिर्फ़ मेरे ओपिनियन को कीमत है ऐसा नहीं है। ये शहर 27 लाख पॉपुलेशन का है। अगर 27 लाख में से 25,000 लोगों को लगता है कि उनकी ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, तो ये उनका ओपिनियन है। इसका मतलब बचे हुए जो साढ़े 26 पौने 27 लाख लोग हैं, उनका कोई ओपिनियन ही नहीं है, ऐसा कोई रहता नहीं है। ये सब क्रिएट किया हुआ इश्यू भी रहता है और ये भी देखना चाहिए कि वहाँ से कितने लोग नागपुर के हैं, ये भी हमने देखना चाहिए वो उसमें। जी। वो उनका सर, आप ओपिनियन है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि मैं उनके कोई ट्रांसफ़र के इसमें मुझे स्वारस्य नहीं है। मैं शहर का नागरिक हूँ, मैं इसी शहर में पैदा हुआ हूँ, इसी शहर ने मुझे बड़ा किया है और मैं इसी शहर में मरने वाला भी हूँ। वो तो आज आए, कल चले जाएँगे। उनको इस शहर की गली-झुग्गी कुछ भी पता नहीं है, मुझे पता है। मैं ये शहर के अच्छे में, बुराई में शहर के साथ में रहने वाला हूँ और शहर भी मेरे साथ में रहने वाला है। स्वारस्य उनकी ट्रांसफ़र में नहीं है। उन्होंने जनता का काम जनप्रतिनिधियों को समझ के साथ में लेके अगर करेंगे, तो ये शहर डेवलप होगा। बदली की सर कोई आप आवश्यकता
सर, नागपुर में भी आज 1000 से ऊपर केसेस हो चुके हैं और आपने कहा था कि क्वारंटाइन सेंटर्स में भी काफ़ी केओस है। बट एट द सेम टाइम नागपुर ही ऐसा शहर था जिसकी हाईएस्ट रिकवरी रेट थी इंडिया में 74% की। तो क्या आपको लगता है कि समथिंग ही मस्ट बी डूइंग राइट जिसकी वजह से रिकवरी रेट इतनी ज़्यादा थी? हु इज डूइंग राइट? मतलब मुंडे सर के जो डिसीजंस है वो कुछ एक सही हो गए? बात बताइए, क्या सभी वहां पे जो पेशेंट्स के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो डॉक्टर कुछ भी नहीं कर रहे? जी, बिल्कुल। डॉक्टर्स, पुलिस वहां पर वहां पर वो पेशेंट्स के पास में जाके उनके गद्दियां साफ कर रहे हैं। जी, वो सफाई कर्मचारी कुछ भी नहीं कर रहे, नर्सेस कुछ भी नहीं कर रहे। दिन रात चौक पे भी, चौराहे पर भी पुलिस काम कर रहे हैं, क्वारंटाइन पीपल के घर पे भी काम कर रहे हैं। वो पुलिस कुछ भी काम नहीं कर रहा, जिला प्रशासन कुछ भी काम नहीं कर रहा। सब काम कर रहे हैं। केंद्र की नीतियों पे, राज्य शासन की नीतियों पे सभी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उसका मैं क्रेडिट लूंगा तो फिर मैंने ये भी बात के लिए समर्थता दिखानी जरूरी है कि उसके साथ में जो गलत चीजें होती है, लोगों के खाने में अलिया निकलती है, झिल्लियां निकलती है, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ क्या? फिर उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार कैसे रहेगा? मेरा ये कहना है कुछ गड़बड़े होती है, कुछ अच्छी भी बातें होती है। ये सब टीम का यश रहता है और सब टीम मिलके करते हैं। सर आपने एक बार कहा था कि मुंडे जी के आप उनसे डरते हैं मतलब कि आप कुछ बिकॉज आपका एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपका एक अलग ओपिनियन है उनका एक डिफरेंट ओपिनियन है तो एक बार आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया था तो ये क्या सोच के दिया था? नहीं नहीं, मैं कहा उनसे डरता हूँ? मैं केवल मेरी माँ को डरता हूँ और भगवान को डरता हूँ। बाकी किसी से डरने का क्या संबंध है? और उनसे का किस चीज का संबंध है डरने का? मैं गलत थोड़ी कर रहा हूँ कि उनसे डरूं। और वो कौन है? भगवान है क्या उनसे डरने का? कोई संबंध नहीं। मैं जनता अ, को डरता हूँ। मेरे जो एरिया है, मैं नागपुर शहर की जनता को डरूंगा। उनसे डरने का क्या संबंध? मैंने ये कभी नहीं कहा था उनसे डरता हूँ कर। सर शायद ऐसा कुछ मतलब फिर मैंने गलत पढ़ दिया कि ऐसा कहा था कि लोग उनसे आसपास के लोग डरते हैं बिकॉज लोग, ऑफ हाँ, जो लोग उनके दहशत में रहते हैं। उनके दहशत में लोग रहते हैं, उनको पसंद आता है कि अपनी दहशत में लोगों को रखना। महानगर पालिका का कोई अधिकारी भी उनसे बात करने में यानी महसूस नहीं करता कि वह बहुत अच्छी तरीके से आसानी से मैं बात करूं उनसे। वो नहीं होता है, उनको पसंद सर आता है। सर नागपुर में अभी जो टेस्ट्स हो रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कितने टेस्ट्स अभी हो रहे हैं और कितने आगे और प्लानिंग है ये टेस्टिंग की? बढ़ना चाहिए। टेस्टिंग जितना बढ़ेगा उतने जल्दी अपने को रिजल्ट भी आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि और आने वाले समय में ये टेस्ट बढ़ेगी भी। जी। और सर एक बात ठीक, मुझे आपसे आ पूछनी गया। थी। आखिरी लोग आखिरी बैठे रहो। एक आखिरी सवाल है कि सर आप पे जो पिछले साल जो अटैक हुआ था रात को जब आप वर्धा रोड पे थे तो सर उसके ऊपर कोई अपडेट है क्या? क्योंकि अभी कोरोना सब सब इतनी सारी चीजें हो गई है कि इसके बारे में कुछ लोगों को पता नहीं और लोग जानना चाहते हैं। नहीं, अपडेट कुछ भी नहीं है अभी तक। पुलिस प्रशासन कार्य कर रहा था, तपास चालू था, लेकिन अभी पिछले 3 महीने से तो कुछ भी नहीं है ना। वो भी बेचारे क्या क्या करेंगे, कहाँ कहाँ जी ये करेंगे। और कोविड-19 के कारण जेल से भी कैदियों को छोड़ना पड़ा। अब वो छोड़ने के बाद में आज की तारीख में उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। मैं ये मानता हूँ कि ये पूरी सिस्टम में पुलिस प्रशासन ऐसा है कि उसके ऊपर काफी जबरदस्त प्रेशर है। सबसे अड़चन में होंगे तो पुलिस प्रशासन। तो जी वो जी जो जी। भी हो वो निकलेगा बाहर। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.